हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश प्रेपकर परिवार का स्टूडेंट हूँ और ये रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा जो अभी हाल ही में कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस के लिए एक नोटिस जारी किया गया, उसके विषय पे कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। इस विषय पे ज़रा थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये 1/3 का मतलब क्या है और 20% क्या है। और उससे पहले जो CCAA उसका मतलब ये होता है कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस। कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस वही लोग जो ओनली फॉर रेलवे वर्कशॉप से किए होते हैं, ये ना कि जो है किसी भी महारत्न कंपनी से या किसी भी नवरत्न कंपनी से या किसी भी ऐसे संस्थान जैसे DRDA हुआ या HAL हुआ, ऐसे संस्थानों से नहीं। ये केवल और केवल रेलवे से किए हुए छात्रों के लिए ये कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस को रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी में 20% उनको छूट दी जाती है। जैसे वर्तमान समय में लगभग एक लाख वैकेंसी है, जिसका 20% लगभग 20,000 होता है। तो 80,000 स्टूडेंट्स जनरल फाइट करेंगे और 20,000 जो सीटें हैं वो कोर्स कंप्लीट एक अप्रेंटिस वालों के लिए हैं। ये 20% जो रेलवे की जो वैकेंसी होती है, जो रेलवे ग्रुप डी की, ये 20% सीटें जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हुए छात्र होते हैं उनके लिए रिजर्व होती है। पहले जो है जो अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट होते थे उनको विभाग के द्वारा पेपर कराने के बाद, प्रैक्टिकल कराने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाती थी। 2014 के बाद नियमों में कुछ परिवर्तन आया और केंद्र सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो वैकेंसी होगी ग्रुप डी की, उसमें 20% सीटें कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस को रिजर्व की जाएंगे। तो ग्रुप डी के लिए ये जो कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। और ये 1/3 और 20% में कुछ छात्र उलझे हुए हैं, जिसको क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। जो 20% है, इस 20% का मतलब आप लोगों ने समझ गया होगा कि ये जैसे 1 लाख वैकेंसी है ग्रुप डी की, उसमें 20,000 सीटें अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं। पिछली वैकेंसी में ये हुआ था कि जो 20% सीटें थीं, उसमें कुछ कट ऑफ डिक्लेयर किया जाता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाता है हर पेपर में कि अगर इतने नंबर स्टूडेंट पाएगा तो उनको जो है क्वालिफाई किया जाएगा। जैसे कि ग्रुप डी में 100 में से 30 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो नॉन टेक्निकल पेपर होने की वजह से 30% भी नहीं ला सके और अप्रेंटिसशिप की सीटें खाली चली गई और वो सीटें जनरल कोटे में चली गई, जो हाई स्कूल बेस या इंटर बेस के स्टूडेंट फॉर्म भरे थे। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए AIRF के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी के द्वारा अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट मिले और उनसे कई दौर की वार्ता हुई। उसके बाद जो है ये निष्कर्ष निकाला गया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा और हमारे AIRF के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनको कुछ वेटेज दिया जाए। तो फाइनली ये रिजल्ट आया, जो अभी हाल ही में आप लोगों को ये सुनने में आ रहा होगा कि रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के द्वारा जो है ये PET नहीं कराया जाएगा, जिसको फिजिकल टेस्ट बोला जाता है। तो वो सभी स्टूडेंट के लिए नहीं, ये केवल और केवल जो अप्रेंटिसशिप किए हुए स्टूडेंट हैं उनके लिए। और जो 1/3 का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट रेलवे से अप्रेंटिस करता है और फाइनली अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उन लोगों का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट अगर 75% मार्क्स पाता है तो उसका
1/3 यानी कि 25% नंबर रेलवे ग्रुप डी के नंबर में जुड़ेगा। और रेलवे ग्रुप डी में पासिंग मार्क्स होता है 30 नंबर। तो यदि कोई स्टूडेंट 30 नंबर भी नहीं पा सकता है तो 1/3 जो छात्र अगर 75% नंबर अपने अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में पाए हुए हैं, उनका 1/3 जो 25% होता है वो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूरी तरह से जुड़ेगा और उन्हें सीबीटी एग्ज़ाम देना होगा। सीबीटी एग्ज़ाम में वो क्वालिफाइंग नेचर जो होता है 30 नंबर, उसको क्रॉस करें या ना करें, बाय द वे अगर वो 20 नंबर 25 नंबर भी पाते हैं और उनका 25 नंबर अप्रेंटिसशिप का जुड़ता है तो उनका दोनों जुड़ के लगभग 50 नंबर हो जाते हैं। इससे जो है कोर्स कंप्लीट एक अप्रेंटिस स्टूडेंट को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और दूसरा लाभ कि कोई भी वैकेंसी आए रेलवे ग्रुप डी की, उसमें 20% सीटें हमेशा रिजर्व रहेंगी। जैसे फ़िलहाल में 1 लाख वैकेंसी है तो उसमें 20,000 सीटें रिजर्व हैं। दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी एनसीवीटी क्या है? एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें छात्र बहुत सारे उलझे होते हैं कि एनसीवीटी है क्या। एनसीवीटी एक्चुअली में एक बोर्ड है। जिस तरह यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ लड़का पूछा जाता है कि आप किस बोर्ड से पढ़े हैं, तो बोलते हैं यूपी बोर्ड, कोई बोलता है सीबीएसई बोर्ड। इसी तरह ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक ये बोर्ड है एनसीवीटी। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये पीईटी में बहुत सारे छात्र उलझे हुए हैं। बहुत सारे छात्र ये उलझे हैं कि पीईटी नहीं होगा ग्रुप डी में। ऐसा नहीं है, ये केवल और केवल सीसीएए वाले स्टूडेंटों के लिए है, जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, वो भी रेलवे से किए हुए स्टूडेंटों के लिए है। उनके लिए पीईटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये जान लीजिए।